Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is our last second episode of March month और उसी के साथ wishing you all a very happy Holi in advance. कल होली है so based on that wishing you all a very happy Holi and उसी के साथ जो अगला हफ्ता होने वाला है that is going to be very very short क्योंकि मंडे को जो है that is tomorrow we have holiday because of Holi. Then comes Tuesday, Wednesday and Thursday. ये 3 दिन होने वाला है market open and then again on Friday we have Good Friday. Because of that markets will again remain shut. तो अगला हफ्ता 3 ही दिनों का होने वाला है. So again वहां पे थोड़ा सा daily chart वगैरह बिगड़ जाता है but definitely we can't avoid all those things. So let's have a look at overall weekly mastermind for 24th of March 2024 जहां पे हम लोग यही सारी चीजें देखने वाले हैं. First market index outperforming and underperforming sectors. वीकली गेनर्स एंड लूजर्स, ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स एंड देन वी हैव पैटर्न स्टॉक्स. और उसी के साथ इफ यू आर समवन हु इज कंप्लीटली न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल और इवन ऑन आवर फेसबुक पेज, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू चेक आउट आवर yesterday's episode of Technical Saturday series जहां पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट का पर्सपेक्टिव कहां जा सकता है. हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बट अगर आप लोगों को इन डेप्थ चाहिए अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देन डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दैट एपिसोड. आपको यू कैन कंसिडर ऑन टॉप ऑफ दिस वीडियो कहीं पे भी मिल जाएगा. देन वी हैव मार्केट इंडेक्स जहां पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ये तीनों जो हैं, इवन मिड कैप 50 भी थोड़ा इंडिसिसिव है बट मिड कैप 50 इज ऑन द डाउन साइड. इंडिया विक्स काफी नीचे गया है 10.73 व्हिच इज एब्सोल्युटली गुड फॉर इंडियन मार्केट्स. एंड देन वी हैव यूएसडी आईएनआर जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जोन के आसपास है सिंस लास्ट सो मेनी मंथ्स एंड इयर्स. आफ्टर दैट यहाँ पे 0.84% से ऊपर की साइड आया है विच इज स्लाइटली कंसर्निंग फॉर इंडियन मार्केट्स बट ओवरऑल पिछले हफ्ते के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला इन दिस लास्ट वीक. So let's have a look at Nifty 50 monthly above 60 squeeze open on the upside, walk off the band, छोटा सा indecisive candle बन रहा है. वीकली में भी यहाँ पे we have sort of divergence, class A bearish divergence and daily time frame पे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का यू कैन कंसिडर सपोर्ट एक्ट कर रही थी. अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका था एंड मैंने ये चीज भी मेंशन की है कल के ही टेक्निकल सैटरडेज में कि सीआईपी कैसे बन सकता है और देयर इज आल्सो वेरी हाई चांस कि वो ट्रेंड लाइन का जो है अगेन वो ऊपर के साइड ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई जोन देखने को मिले. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स माइट हैपन. रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है. Then we have Bank Nifty monthly slightly above 60, weekly में between 40-60 यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया which is very great scenario. और डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट 40 का सपोर्ट तो नहीं लिया है बट ऑलमोस्ट 40 का सपोर्ट लिया है एंड जो हमारा ट्रेंड चैनल बना हुआ था उसका भी फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी मेरे एक दो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे इन बोथ ऑफ माय अकाउंट्स एंड बेस्ड ऑन दैट जो मेरे ऑप्शंस राइटिंग वाले थे उसमें ही यू कैन कंसिडर स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे. एंड आफ्टर दैट जो लास्ट 2 दिन थे दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे वहां पे विद इन द सेम जोन कैंडल बना है. ऑल्दो थर्सडे को जो है काफी अच्छा गैप अप खुला था बट अनफॉर्चुनेटली अगेन वहां पे इंडिसिसिव क्लोजिंग हुई और फ्राइडे को जो था ओपनिंग भी ऑलमोस्ट सेम लाइक आई थिंक बैंक निफ्टी में -50 पॉइंट्स की ओपनिंग हुई थी एंड देन इट जस्ट वेंट लाइक क्रेजी. बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे विद इन द सेम डे. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक जहां पे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं, आईटी और एफएमसीजी, ये दोनों नीचे के साइड है. आईटी इज द वीकेस्ट वन डाउन बाय 6.16 एंड एफएमसीजी डाउन बाय 0.70. एक्सेप्ट दैट सारे सेक्टर्स जो है ऊपर की साइड है एंड फ्रॉम दोस एज वेल रियलिटी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है 5.34. देन वी हैव ऑटो एंड मेटल 4.22 एंड 4.20 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है इन सेक्टर स्पेसिफिक एज वेल. Then if we look up at charts, तो we have monthly exactly at 60 of Nifty IT. वीकली में थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो चुका है मूविंग एवरेज का, आरएसआई का तो ऑलरेडी हो चुका है एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी 40 के नीचे सस्टेन कर रहा है. तो जो कुछ भी मूवमेंट हमने एक्सपेक्ट की थी आईटी से दैट वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर से वो मोमेंटम बेस्ड सेक्टर बन सकता है बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर से डाउन ट्रेंड में जा चुका है फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड. देन वी हैव ऑटो सेक्टर मंथली में मेकिंग न्यू हाइज, वीकली में भी अगेन जो पिछला हफ्ता बना था उसका ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल बन चुका है ऑन द बुलिश साइड एंड प्रॉपर कमबैक भी हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पे भी 60 का ब्रेकआउट तो हुआ है बट दिस कुड बी मेक और साइडवेज सिचुएशन. ब्रेकआउट हो गया तो मेक और रेजिस्टेंस हो गया तो साइडवेज सिचुएशन. Then we have metal sector. This could be one of the most emerging and most amazing sector for 2024 because this was the sector which performed really well in 2021 and I think 2016 maybe metal was the best performing sector. So we have monthly जहाँ पे 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है. वीकली में भी इतना ज्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं है. थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन करके अगेन इट टुक मूविंग एवरेज सपोर्ट
और डेली टाइम फ्रेम पे 60 का ब्रेकआउट अब भी बाकी है, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट्स टू हैपन। देन वी हैव एफएमसीजी, मंथली में 3 महीनों से रिट्रेसमेंट, वीकली में भी साइडवेज है और डेली में भी ट्राई कर रहा है ऊपर के साइड आने का, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे बेस नहीं बना पा रहा है, सो वी शुड अवॉइड दैट सेक्टर। एनर्जी में ऑलमोस्ट न्यू हाइस के आसपास है, बट थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है। वीकली में सस्टेनिंग अबव 60, डेली में ट्रिपल बॉटम बनाने की ट्राई की थी यहाँ पे, एंड राइट नाउ इट्स सस्टेनिंग बिलो मूविंग एवरेज, so we will have to wait whether it is breaking out of moving average and RSI 60 or else it is resisting. Then we have pharma, यहाँ पे भी bearish candle है, weekly में भी kind of bullish hammer है, and daily time frame पे base बना के right now it's trying to emerge out on the upside, so let's see pharma sector perform करता है या नहीं, but as of now we can just keep these sectors on tracking list. Then we have infra, मंथली में थोड़ा सा इंडेसिसिव कैंडल, वीकली में भी 60 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है, एंड डेली में बिटवीन 40-60, यहाँ पे भी काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम बनाने की ट्राई किया है, बट वी विल हैव टू वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट्स ऑफ RSI 60. देन वी हैव रियलिटी अबव 60 ऑन मंथली टाइम फ्रेम, वीकली में भी प्रॉपर मूविंग एवरेज एंड RSI 60 दोनों का सपोर्ट लिया है, एंड वी हैड क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस जिसका एक ही हफ्ते में फटाक से झटका देखने को मिला, बट इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो वी हैव PRD एज वेल, तो PRD is more important and PRD is having more strength as compared to any kind of divergence, so जिसके चलते proper 60 support and then moving average support, and daily time frame पे भी 40 के नीचे जाने के बाद right now it's between 40-60, so that's also very good for reality sector. Then we have media जिसको तो हम completely avoid कर रहे हैं, मंथली में breakdown हो चुका है moving average का between 40-60, वीकली में below 40 एंड डेली में थोड़ा सा 40-60 के बीच में आने की ट्राई कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक सो यहाँ पे इतना कुछ खास स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा टिल द टाइम देयर इज समथिंग फंडामेंटली और मे बी न्यूज वाइज कुछ बाहर आ जाए, तब तक के लिए टेक्निकल्स तो कंप्लीटली अवॉइड करने को कह रहे हैं, सो वी शुड अवॉइड दैट. Then we have weekly best performers. We have Maruti up by 7.50, Tata Steel up by 7.13, Bajaj Auto, Apollo Hospitals, Eicher Motors, JSW Steel and Coal India. तो थोड़ा मिक्स्ड मैच है, ऑटो सेक्टर भी है एंड फार्मा में भी है, so we should be aware about that. Then we have worst performers में Infosys down by 7.66, Tata Consumers down by 7.38, TCS, then we have Wipro, HCL Tech, LTI Mindtree and Hindustan Unilever. Most of them are from IT sector, so keep a note of that as well. Then we have some of the trend following stocks. मैं 5 बताने वाला हूँ जो कि already all the 3 time frames are sustaining above 60. First of which is Maruti. All the 3 time frames sustaining above 60 और daily time frame में भी volume काफी ठीक ठाक है. Then we have Bajaj Auto. All the 3 time frames above 60, almost forming new highs because daily पे थोड़ा सा immediate resistance है. So we need to be alert about that as well. And daily weekly time frame में sort of divergences देखने को मिल रहे हैं, multiple divergences. सो अगेन यहाँ पे अलर्ट रहना होगा, मे बी मीडियम टर्म ट्रेंड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ करेक्शन व्हिच इज अबाउट टू कम अप इन ओवरऑल ऑटो सेक्टर. देन वी हैव पेडिलाइट इंडस्ट्रीज, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, वीकली एंड डेली में भी ऑलमोस्ट फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एंड वॉल्यूम ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है डिमांड साइड. देन वी हैव कमिंस इंडस्ट्रीज, मंथली में काफी अच्छा स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड विद आउट ऑफ द बैंड, वीकली में भी फॉर्मिंग न्यू हाइस बट थोड़ा सा डाइवर्जेंस यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेनिंग अबव 60 विथ ऑलमोस्ट आउट ऑफ द बैंड, वॉल्यूम में भी इतना कुछ खास नहीं है. Then we have Zydus Life, all the 3 time frames above 60, so this is also from pharma sector, right? Then come some of the tracking stocks which I am personally tracking and our community members are also tracking. So we have Dixon, monthly above 60, weekly above 60, daily breakout के आसपास है, and demand side भी volume थोड़ा बढ़ रहा है, and number of bars on the bullish side is also higher, so maybe this could be a potential buy for next couple of days, and this could be also kind of swing trade itself, but we will have to be alert. Then we have Jindal Steel, ये मैंने काफी बार कप पैटर्न स्टॉक्स में भी मेंशन किया है, बट इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज आल्सो फॉर्मिंग न्यू हाइज, यानी कि कप पैटर्न में भी ब्रेकआउट है, वीकली में भी प्रॉपर 60 का ब्रेकआउट फिर से हो चुका है, तो अगेन यहाँ पे सिस्टम 5 भी एप्लीकेबल हो सकता है. एंड देन वी हैव डेली टाइम फ्रेम जहां पे भी 60 का ब्रेकआउट होने के वर्ष पे है, सो यहाँ पे सिस्टम 3 भी एप्लीकेबल हो सकता है. सो एनी वन ऑफ दी स्ट्रेटेजी व्हाटएवर feels good to you, if you want to go for income generation, if you want to go for short term trading, if you want to go for wealth creation, सारे ही strategies इस पे अप्लाई हो सकते हैं. So based on that particular thing, you should do your own analysis and उसके हिसाब से जो आपकी नीड है उसके हिसाब से प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करके ट्रेड एंटर कर सकते हो आप. एंड देन वी हैव कोलपाल, एंड देन वी हैव मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में भी 60 ब्रेकआउट कर रहा है, सो दैट्स आल्सो गुड, डिसेंट वन, ज्यादा कुछ खास नहीं है.
इंडिगो में भी इतना कुछ खास नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है. सो एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस स्टॉक, बट डेफिनेटली वी कैन कीप इट ऑन ट्रैकिंग लिस्ट. राइट, सो देन वी हैव ग्लेनमार्क, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में भी इतनी कुछ खास वॉल्यूम नहीं है. मे बी वी कैन expect for further breakout if demand side volume keeps increasing. So these are some of the stocks, and let's have a look at previous cup pattern stocks. So first of all we have Jindal Steel. मैंने इसका बताया that we have income generation यानी कि cup pattern breakout, wealth creation यानी कि हमारा system 5 जो है, and short term trading जो हमारा swing trading semi positional है, that is where we can trade based on system 3 as well. So यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट है. पिछले हफ्ते में थोड़ा सा करेक्शन वगैरह आया था, but in this current week it has given very good movement. तो जिंदाल स्टील में already performance दिख चुका है. And then we have Rico Auto, where the resolution point was around 114.60 and current market price is around 143.90. तो इसमें भी this is also from auto sector and Jindal Steel is from metal sector, so both of these are actually performing good. Right, so that's what this overall weekly mastermind is all about, and I hope that all of you are clear with the overall market analysis. And please do make sure that you share all of your biggest takeaways below this particular video in the comment section, and do share this particular video with at least one trader friend of yours. And please hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.